वर्षों से चली आ रही आपके समक्ष उपस्थिति की इस यात्रा में बारंबार खुद से चर्चा करता रहा कि जब भी आप सभी को सादर नमस्कार करने की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ क्या दर्शकों शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। मन के भीतर से बारंबार यही बात निकल कर आई कि ऐसा कुछ किया नहीं है कि किसी व्यक्ति को दर्शक कहा जाए। ये तो आपकी कृपा अनुकंपा रही है कि आप हमें इस यात्रा में सुनने वाले रहे, हमें जिम्मेदार बनाने वाले रहे, हमारी मंथन प्रक्रियाओं को और अधिक आगे बढ़ाने वाले रहे। कई बार लगा कि क्या मित्रों शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बारंबार यही विचार भीतर से निकल कर आया कि कई सम्मानित महानुभाव इस कार्यक्रम को सुनने वाले होते हैं और उनके उद्गार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र नामक अवस्था के साथ में नहीं चला जा सकता। फिर आज सुबह ही ईश्वरीय कृपा से एक शब्द प्राप्त हुआ और वो शब्द है सहयात्री। आप अपनी यात्रा की ओर, हम अपनी यात्रा की ओर, पथ गाहे बगाहे एक सरीखे, परंतु उसके डग भरने की प्रक्रिया हम सभी के अलग अलग, और उसके साथ चलता हुआ ये जीवन हम न जाने क्या क्या खोजते हुए खुद को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, न जाने क्या क्या प्राप्त करने की होड़ के साथ में लगे रहते हैं। जब व्यक्ति अपनी इस यात्रा में कामनाओं को देखता है तो ये देखता है कि ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, वो हासिल करते हुए इस तरह से बढ़ना है, परंतु इस यात्रा में बहुत कुछ छोड़ना भी महत्वपूर्ण है। उसकी कामना विशेष नहीं की जाती, परंतु एक अवस्था के बाद में बारंबार व्यक्ति ये कामना तो नहीं करता, परंतु भीतर से एक लड़ाई लड़ता है कि इन विचारों को त्यागूं। न जाने कितने ही नकारात्मकता के भाव, रेपिटेटिव थॉट प्रोसेस भीतर ही भीतर चला करते हैं, डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को बढ़ाने वाले होते हैं। जब व्यक्ति उनसे मुक्त होने की कामना करता है, यानी कि इस यात्रा में छोड़ना भी महत्वपूर्ण है और हासिल करने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हो सकती है, वो थोड़ी सी संदेहास्पद है। क्योंकि हासिल करने की यात्रा के साथ में जैसे ही व्यक्ति आध्यात्म को जोड़ेगा तो वो उसकी यात्रा की प्रखरता अलग सिरे के साथ में होगी, परंतु व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी इस यात्रा के साथ में भौतिकता को जोड़ने वाला होगा। यकीन मानिए वो गफलतों को उलझाता चला जाएगा और हृदय की शीतलता उसके साथ से हटती चली जाती है। इसलिए भीतर की जो अग्नि है उसको शांत चित्त रखना और अपने भीतर की शीतलता को लेकर कोई अग्निगत आधार के साथ व्यक्ति अपने स्वभावगत स्थितियों में पहुंच भी रहा है तो उसके साथ में एक अलग तारतम्य स्थापित करना आवश्यक है। परंतु वही अग्नि स्वभावगत आधार के साथ में परिलक्षित होकर आगे बढ़ने वाली हो तो कोई काम की नहीं। इसी वजह से सबसे पहले हृदय के भीतर जो सुकून है वो अवस्थित हो, और जो कई बार भूमिका हम आपके समक्ष रखते हैं, भले ही ये गलती के स्वरूप में आपको लगे तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी, परंतु आवश्यक ये है कि मन शांत चित्त होकर आगे की अवस्थाओं को जब समझने की तरफ जाता है तो वो जो सुनने आया है वो ही सुनने वाला नहीं हो, जो कहा जा रहा है उसको अपने साथ में जोड़ने वाला रहे। दिक्कत और दुविधा वहाँ आती है संबंधों में, इस जीवन यात्रा में, जहाँ पर हमारे अनुरूप स्थितियाँ नहीं हुआ करती। और जैसे हम किसी को विद्रोही स्वभावगत स्तर पर सुनते हैं, कोई और धुन में सुनते हैं, किसी कामकाज में हमको किसी और सिरे के साथ में काम करने को कहा जाता है तो वहाँ से जैसे कॉर्ड मिसमैच होने लगते हैं, दुविधाएं वहाँ से आने लगती है। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए एकादश भावस्थ शनिदेव की चलती हुई यात्रा जब अब वक्रगत आधार को प्राप्त कर रही है तो इस बात को स्मृतियों में बारंबार रखिएगा कि शनिदेव चेष्टा बल के साथ में है। आपके आत्मविश्वास की हृदयस्थ जागृति आपके साथ निरंतर चलने का कार्य कर रही है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो पंचम भावस्थ आधार के साथ में गतिमान है वो आपकी क्षमताओं के अनुरूप आपको व्यवस्थित क्रम देने का एक प्रयत्न बनाती चली जा रही है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिशील है, वो आपको रिसर्च ओरिएंटेड बेस के साथ में लेकर चल रही है। तो इसी वजह से जब लाभ भावस्थ शनिदेव हो और व्यक्ति सिर्फ अर्थ लाभ को ही अपने जीवन का बहुत बड़ा सिरा नहीं मानकर दूसरी यात्रा की ओर भी बढ़ रहा हो तो बहुत कुछ पाने वाला होता है। इस बात को स्मृतियों के अक्षुण आधार के साथ में रखिएगा कि शनिदेव का वक्रगत प्रवाह जो तीसरी दृष्टि के साथ में प्रथम भाव पर रहेगा 28 नवंबर 2025 तक के समय सिरे में जिस तरह की मानसिक शांति आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं,
जो उद्वेग आप हटाना चाहते हैं, जिस तरह की पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज़ के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, उसका एक एक सिरेबद्ध क्रम का आधार आपके साथ वर्णित है। कहीं भी चिंतित होने की और कहीं पर भी खुद को नकारात्मक सिरों के साथ में देखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की इस यात्रा के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होते हुए आपके लिए यहाँ पर जो समय सिरा सामने है वो अद्भुत संयोजन को स्थापित कर रहा है, मन के भीतर की चिंताओं को हटा रहा है। आपके लिए लाभ लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक योग कारक आधार कहा जा सकता है। नवम और दशम भाव के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है और बृहस्पति की राशि स्थान में है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण को देख रहे हैं और बृहस्पति स्वयं भी द्वितीय भावस्थ होकर अपने कारक भावस्थ क्रम के साथ में होकर जिनकी व्यवस्थाओं को यहाँ दिखाया नहीं गया है, वो भी 7वीं दृष्टि से अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करके चल रहे हैं और वहाँ कुछ भी नया सीखने की यात्रा को अपने साथ में गतिमान करना चाहते हैं, तो उच्च शिक्षा भाव के अधिपति लाभ भाव में है और लाभ भाव से 10वीं दृष्टि से पुनः रिसर्च हाउस को, आयुष्य भाव को, विदेश संबंधी यात्राओं की गतिविधियों के भाव को देख रहे हैं। तकनीक से समृद्ध स्तर के साथ में जो जीवन यात्रा आगे की ओर गतिमान होती है उसको देख रहे हैं। इसलिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस है। ये बात दीगर है और क्षमा प्रार्थी होने लायक भी है कि हम इस परिवर्तन के बाद आपके समक्ष पहुंच रहे हैं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि 28 नवंबर तक के इस समय सिरे के साथ में चलती हुई यात्रा में अपने भीतर की स्थिरता को आप जितनी गहराई से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ये यात्रा उतनी ही सुंदरता के परिप्रेक्ष्य के साथ में आपके लिए जुड़ने की तैयारी करती चली जा रही है। कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के भाव नहीं है। यहाँ से स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में जिन इन्वेस्टमेंट्स के प्रोसेस को आप देखना चाहते हैं उस और आप बढ़ते चले जाइएगा। आप अपने भीतर के आध्यात्मिक पक्ष को निरंतर तौर पर जागृत कीजिएगा। कई बार कोलाहल हम तक पहुँचता है कि क्यों बारंबार सिर्फ अध्यात्म की ही चर्चा करते हो, क्यों बारंबार उस अवस्था की चर्चा करते हो जो ज्योतिषीय आधार के साथ में जुड़ा हुआ सिर्फ एक सिरा है नवम भाव का। श्रीमान, वजह यह है कि जीवन के भीतर जो आज की तारीख में हम भौतिकता के साथ लगातार जुड़ती हुई स्थितियां देख रहे हैं, उससे मुक्त होना तो संभव नहीं है, परंतु उससे अपनी सोच में कितनी कमी लाई जा सकती है। लक्ष्य ये हो सकते हैं, परंतु जैसे ही बड़े लक्ष्य की बात की जाएगी तो लक्ष्य बिल्कुल परिवर्तित हो जाएंगे। आप भी कह सकते हैं कि यह हासिल करना मेरा लक्ष्य है, परंतु बड़ा लक्ष्य, जैसे ही ये शब्द जुड़ेगा आपके साथ पूरी भावनाएं एक अलग ओत-प्रोत करने वाले सिरे के साथ में रहेंगी। बस यही एक मार्ग अपने साथ में बारंबार अपना कर चलिएगा कि ये समय आपकी आध्यात्मिक जागृति का है। ये समय उस सुमिरन का है जो भीतर तक के आपके प्रवाह को ठंडक देने वाला होता है। ये समय उस ताप को हटाने का है जो लगातार संताप को जन्म देने वाला होता है। इस एक बात को बारंबार अपने भीतर तक रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि उलझ कर सुलझने में ये जीवन बहुत अधिक समय लगा देता है। हम सुविधाजनक सुखों को बढ़ाने की तरफ जाते हैं, कभी एक फ्लैट को हासिल करने की तरफ जाते हैं, कभी किसी और स्थिति को हासिल करने की तरफ जाते हैं। शनिदेव का वक्री प्रभाव वहां व्यक्ति की चेष्टाओं को और अधिक बढ़ाता है, परंतु वहीं पर जो उलझता नहीं है और जो सुलझ कर चलता रहता है उसके साथ में बेहतरी रहती है। हम जहाँ हैं सबसे पहले वहाँ कितने आनंदित हैं, तो ये मालूम चलेगा कि हम जो जो लक्ष्य बना रहे हैं या जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के बारे में सोच रहे हैं वो तथाकथित तौर पर व्यक्ति विशेष के साथ में है, नकारात्मकता के बहुत बड़े भावों में है। सबसे पहले उससे मुक्त हुआ जाए और फिर अपनी यात्रा को देखा जाए। जब ये अंकित हस्ताक्षर करके व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो एक अलग स्पष्टता को अपनी जीवन यात्रा में रेखांकित करने वाला हो जाता है। इसी वजह से बारंबार आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय के धीमेपन को सहज तौर पर अपने साथ स्वीकारोक्ति के अद्भुत स्वरूप और तारतम्य में आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। उसी में सारी बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जा रही है और वहीं पर लाभ बढ़ रहे हैं, भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की यात्रा में। उस लाभ के साथ में आप लगातार गतिमान रहें, बस अपनी गति को थोड़ा सा धीमा करके चलते हैं तो जीवन यात्रा को व्यवस्थित तौर पर अपने साथ में समझकर आगे बढ़ पाते हैं। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के होने वाले वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आपका कोटिशः आभार।